खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और बस इंतजार अब कुछ पलों का रह गया है, जिसके बाद 41 मजदूर खुली हवा में सांस ले सकेंगे और मौत से जंग जीतकर बाहर निकलेंगे, टनल से बाहर नजर आएंगे। उस पल का इंतजार है, उस सुखद तस्वीर का इंतजार है जब के न्यूज इंडिया आपको वो तस्वीर दिखाएगा जब मौत को मात देकर बाहर निकलते हुए ये मजदूर दिखाई देंगे। फिलहाल 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं टनल के भीतर से, और ये तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। देखिए टनल के अंदर गद्दे, स्ट्रेचर और बेड लगाया गया है, यानी पहले टनल से मजदूरों को निकाला जाएगा, इसके बाद यहीं पर उनका एक मेडिकल परीक्षण होगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, इस सब के बाद ही उनको यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे इंतजामात यहां पर कर लिए गए हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, कोई भी अव्यवस्था नजर ना आए, और उसको लेकर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें टनल के भीतर की हैं जहां पर एक अस्थायी अस्पताल जैसा यहां पर तैयार किया गया है। देखिए बेड है, पूरी तरीके से तैयारी यहां पर जो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए उन सब की गई है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सुरंग के बाहर एम्बुलेंस भी तैयार। अब बस इंतजार उस पल का है जब खुली हवा में राहत वाली सांस लेंगे हमारे 41 मजदूर। देखिए 17 दिनों का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है और लगातार दिन रात की कड़ी मेहनत रही है इन सभी मजदूरों की भी, इनका मनोबल लगातार बना रहा, और दूसरी ओर कड़ी मेहनत रेस्क्यू टीम की रही है जिसने दिन रात एक कर इन्हें निकालने के लिए यहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और अब बस इंतजार उस पल का है जब ये बाहर आ सकेंगे। अकल्पनीय, अविश्वसनीय ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरी तरीके से पूरा होगा उस पल का हम लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। तो देखिए उस पल का इंतजार लगातार यहां पर जारी है और वही उम्मीद कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पूरा हो। और देखिए मजदूरों के परिजन जो हैं उनको भी भीतर बुला लिया गया है। खुली हवा में राहत वाली सांस मजदूर कब ले सकेंगे इस पल का ही इंतजार है। फिलहाल सुरंग के अंदर जो बेड लगाए गए थे वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और आज 17वां दिन कब निकलेंगे मजदूर, यही इंतजार जो है, यही सवाल जो है वो लोगों के मन में पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और पूरी तरीके से इंतजार इसी चीज का है कि कब इन्हें बाहर निकाला जा सकेगा, कितना और वक्त इन्हें बाहर जो है लेकर आने में लगने वाला है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, देखिए अंधी सुरंग में जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है और अब बचाव की घड़ी आ गई है। परिजन मजदूरों के भीतर बुला लिए गए हैं, बस इंतजार है उस पल का जब सुरक्षित ये सभी बाहर आ सकेंगे। और देखिए लगातार हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और टनल के अंदर स्ट्रेचर, बेड सभी कुछ पहुंच चुका है। और हम इसी पर बात भी करेंगे। हमारे साथ में लगातार अलग अलग मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ए.के. ब्यानी साहब हमारे साथ में हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं, भूवैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रवि मिश्रा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओएनजीसी की ओर से जुड़ चुके हैं, और हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए हैं। अंकित का सबसे पहले रुख करते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अंकित, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मेडिकल टीम सुरंग के भीतर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंच चुकी है, यानी बस कुछ मिनटों का इंतजार, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे नाम जिंदगी दिया गया था वो पूरा हो जाएगा। अंकित, आवाज मिल रही है आपको? तो अंकित की आवाज नहीं मिल पा रही है, अपनी चर्चा के पास जाएंगे। अंकित सुन पा रहे हैं क्या हमें? अंकित आवाज मिल रही है आपको? देखिए गरिमा, ऐसी जानकारी है कि अब से कुछ ही पल में ये सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही है। एक टन जी गरिमा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। तो अंकित के पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अंकित की आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। आगे और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपिन खन्ना जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी की ओर से। अब सबसे पहले मंजू जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, इंतजार अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, कैसे देख रही हैं आप इस पल को? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज 15 दिन से यही कह रही थी
कि पूरे 125 करोड़ देशवासी उसी दिन दिवाली और छठ मनाएंगे जिस दिन ये हमारे 41 मजदूर बाहर आएंगे। तो आज राहत कर्मियों की कोशिश और पूरे देशवासियों की प्रार्थनाओं ने मंगलवार को मंगल कर दिखाया। मैं दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे वो जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, आज 17 दिन से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जल्द से जल्द बाहर आए, अपने परिवारजनों से मिले और उन्हें जो नई जिंदगी मिली है उसको अपना उज्जवल भविष्य उनका हो और अपने परिवार के साथ वो उसको मनाए। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो रैट माइनर्स ने ये काम कर दिखाया, जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई, देश विदेशों से जो मशीनें आई वो नहीं कर पाई। हमारे सब सर्वप्रथम मैं डॉक्टर पयानी जी को और डॉक्टर रवि मिश्रा को तहे दिल से करबद्ध धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन लोगों ने इतने अच्छे, ये एक्सपर्ट्स हमारे देश के, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी सलाह दी कि आप जो है मैनुअल ड्रिलिंग कीजिए, मलबा हटाइए, वहां मजदूरों का सपोर्ट लीजिए। सर्वप्रथम आप दोनों को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। एक्सपर्ट्स को, इन्होंने, इनकी सलाह मानी गई और आज वो दिन आ गया है कि हम लोग सफल होते हुए चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, वो 41 जाने सुरक्षित हैं। और साथ ही सरकार को भी प्रकृति ने करारा तमाचा मारा है कि अनाड़ी लोगों को ठेका ना दिया जाए। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, डॉक्टर रवि मिश्रा, हमें इनकी सलाह लेनी चाहिए। हमें ओएनजीसी सरकार को, मैंने कहा ना कि करारा तमाचा मारने का काम किया है प्रकृति ने। इतनी अच्छी अच्छी हमारे पास संस्थाएं हैं कि सरकारी संस्थाओं को बंद ना किया जाए, प्राइवेट को मजबूत करने के लिए हमारी सरकारी संस्थाओं को खोखला ना किया जाए। मैं कहती हूं कि ये रेट माइनर्स जिनका बोलते हैं ना कि प्रतिबंधित है, इनका यूज नहीं किया जाता, आज ये रामदूत हनुमान बनकर आए और उन्होंने वो कर दिखाया जो विदेशों की मशीनें फेल हो गई जिस काम को करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लोगों की सभी की मेहनत रही है जिसके चलते ही ऑपरेशन पूरा हो सका है। और विपिन खन्ना जी हमारे साथ में है, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया मैं पहले ले रही हूँ, उसके बाद जाऊंगी एक्सपर्ट्स के पास में। विपिन जी, किस तरीके से देख रहे हैं, एक लंबा इंतजार खत्म हो चुका है, बस कुछ पलों के बाद में शुभ समाचार सामने आ जाएगा जब मजदूर सुरक्षित बाहर होंगे। देखिए गरिमा जी, ये तो हम समझते हैं कि हमारे लिए, आपके लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए इतनी सुखद खबर है, क्योंकि जब हम आपके साथ पिछली डिबेट में बैठे हुए थे और जब ये चर्चा चली और विदेशी जो आ रखे थे उन्होंने कहा कि भाई, एक्सपर्ट आ रखे थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी 25 दिसंबर तक का समय लगेगा, तो मैं समझता हूँ हम लोग बहुत मायूस हो गए थे। उस समय हमारे मनों में मायूसी छा गई थी कि 25 दिसंबर यानी अभी 1 महीना और, तो पूरा देश इस चीज के लिए चिंतित था कि वो जो 41 मजदूर हमारे फंसे हुए हैं वो कैसे बाहर आएंगे और कैसे वो अपने जीवन यापन अंदर कर पाएंगे, कैसे कितनी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सुखद खबर है और मैं समझता हूँ हद 1-2 घंटे का और इंतजार है, उसके बाद हमारे 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। और ये हमारे जो बाबा बौखनाथ है उनका आशीर्वाद है और पूरे देशवासियों की तपस्या का ही असर है कि आज ये शुभ घड़ी आने को बिल्कुल हमारे सामने तैयार है। और मैं समझता हूं इससे सरकार को सीख लेनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मैनुअल ड्रिलिंग के लिए वो लोग जब आए तो उन्होंने कहा था कि अब हम आ गए हैं भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली कहा था इस चीज को मीडिया के सामने कि अब हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। तो मैं समझता हूं सरकार को अगर 17 दिन पहले ही इस बात की सुध सरकार ने ले ली होती, ये जो विदेशों में चक्कर काट रहे थे, विदेशों से मशीनें मंगा रहे थे और ड्रिलिंग मशीन इधर से कभी उधर से कर रहे थे, अगर ये पहले से ही अपने लोगों पर विश्वास सरकार कर लेती तो मैं समझता हूं कि इतना लंबा इंतजार हम लोगों को ना करना पड़ता। बिल्कुल, एक लंबा इंतजार किया है, बिल्कुल समय दिया गया था, ये काम हद से हद 2 या 1 हफ्ते में ही निपट जाता और हमारे मजदूर अब तक बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं चीजों में देरी हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको लेकर और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। भूवैज्ञानिक के बियानी साहब हैं, प्रोफेसर हैं पूर्व और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, उनका फ्रेम नहीं आ रहा है। उससे पहले डॉक्टर रवि मिश्रा का रुख कर लेंगे। डॉक्टर रवि जी, जब इसके पहले आप चर्चा में जुड़े थे तो उन्होंने कहा, आपने भी इस बात को स्वीकारा था कि देखिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जो बात सामने आई थी वो बेहद टफ स्टेप है, लेकिन
कहीं ना कहीं वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ और बहुत कम समय में पूरा हुआ। और नतीजा ये रहा कि देखिए हम 12 से 13 दिनों तक एक अलग पैटर्न में काम कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर असफलता मिली, हमें बाधाएं आती गई और वो रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग वाला प्लान था ये पूरा हो सका और बेहद नजदीक, बेहद कम समय में मजदूरों के हम पहुंच पाए हैं। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि जी। देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम इस खुशी के मौके पर सभी पैनलिस्ट, सभी देशवासियों को, खास करके जो हमारे मजदूर हैं और उनके परिवारजन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें कि तमाम तरीके की तकनीकी, वैज्ञानिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट सभी पहलुओं को इंटीग्रेटेड और एक सिनर्जिस्टिक मैनर में अप्लाई करके ये सफलता हासिल हुई है। तीसरी बात कि इस तरह के चैलेंजेस में जो अनफोर्सीन इंसिडेंट्स होते हैं, जिनकी आप परिकल्पना नहीं करते हैं और उसके बावजूद वो घटनाएं होती हैं, उनके सल्यूशन हमेशा कष्टकारी और चुनौतीपूर्ण होते हैं। सवाल खाली इस बात का है कि उस चुनौती को हम कैसे आगे से उसका अंदाज लगाएं, उसको फोरकास्ट करें और उस चुनौती को देखते हुए, फोरकास्ट की करते हुए उसके चैलेंजों पे कैसे निपटा जाएगा, इसकी प्लानिंग हम पहले से करें। जो कि हर इस तरह के जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, जो भी जियोलॉजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, माउंटेन्स में पर्टिकुलरली, और या टनल बनानी हो, इन सभी चीज़ में जियोलॉजिकल हैजार्ड्स के होने की बहुत संभावना रहती है। अब कई सारे ऑप्शंस जो अप्लाई किए गए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग थी, चाहे पीछे से जो एट द अदर एंड वहाँ से ड्रिलिंग की गई। ये जरूर था कि कल भी चर्चा में, परसों भी चर्चा में बात हुई थी, मैंने कहा था कि वर्टिकल ड्रिलिंग इज द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, बट द फ्रंट एंड जहाँ पर कि हमको 5 से 7 मीटर ही डिस्टेंस है, उसमें हमको इधर से भी और उधर मजदूरों की तरफ से दोनों तरफ साझा प्रयास करें तो हमको जल्दी सफलता मिलेगी। और आशातीत कल्पनाओं के अनुसार ये ज्यादा हुआ कि जो टनल के एंड पे, जहां पर कि ज्यादातर जो लाइनिंग के लिए सीमेंट लाइनिंग या कंक्रीट लाइनिंग के लिए जो सरिया या आयरन गर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं किया और हम पहुंच गए। अन्यथा अगर बीच में और 2-4 सरिया का होता तो शायद उसको निपटना एक आध दिन और वक्त लग बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सारी चीजें थी जिनके चलते कहीं ना कहीं देरी हो रही थी। रवि जी, आपके पास लौटेंगे, आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे और उसके साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अनिल रावत खुद टनल के पास में ही मौजूद है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या तैयारी है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है ताजा आपके पास, क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर मौके स्थल पर? हाँ बिल्कुल गरिमा, अपने दर्शकों को बता दूं जो ताजा अपडेट अभी के हैं, बिल्कुल जो है 16 से 17 लोग जो है जो पाइप के माध्यम से बाहर निकाले गए हैं। बिल्कुल वहां पर एक बेस अस्पताल बनाया गया, वहां पर उनका रूटीन चेकअप हो रहा है। कुछ ही क्षणों में जो है जब सारे लोग निकल जाएंगे तो वहां से जो है उनको जो है फूलमाला भी सीएम के तरफ से पहनाई जाएगी और तत्पश्चात उनके जो गरिमा उन पे जो है पूजा भी की उन लोगों के ऊपर की जाएगी, क्योंकि जो यहाँ के इष्ट देव जो बाबा बौगनाथ है, कहीं ना कहीं उनकी भी छाया भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि वहाँ यहाँ पर जो है जो पंडित है, बाबा बौगनाथ के जो पुजारी है, वो तमाम लोग यहाँ बिल्कुल पहुंच गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सिलक्याट टनल हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम चीजें सामने आई हैं, पहले वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को हम। तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा, इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं,
जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं 4 सवा 4 बजे, आपको बता रहे हैं कि ये स्थिति इस समय है। इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है, डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें। बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। आप देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे। कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग। जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्व्ड विद। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है। और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें। राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट। और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं। आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली। मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट। अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, along with of course the Ministry of Roads, Transport and Highways। जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे। और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए। बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा। मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर। ये सब जो आपको बताया है मैंने,
वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक। 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा, तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर
अलग अलग किस्म के असर आते हैं बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे। जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी, ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो ONGC को मालूम थे, कुछ RVNL को मालूम थे, कुछ NHIDCL को मालूम थे, तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे। तो ये इसी तरह से सर आपने बाकी सब बता दिया है। तो द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब हम फ्रंट रो से ही शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीक इन द माइक। Sir, Rishi from Hindu Business Line. Just one clarity. At 2 o'clock, the Uttarakhand CM tweeted on X saying that the work to lay the pipes has been completed and soon the workers will be brought out. Now, right here, you have said that still 2 meters are left. Could we get more clarity how much pipe has been laid? Because you clearly said that right now the breakthrough has not happened and we are still 2 meters away. तो नेशनल मीडिया सेंटर से सीधा तो देखिए इंतजार जो है वो काफी हद तक अब खत्म होने वाला है और बताया जा रहा है कि बस थोड़ा सा और इंतजार, जिसके बाद ये 17 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा और खुली हवा में सांस ले सकेंगे 41 मजदूर। फिलहाल थोड़ा और इंतजार। और आपात स्थिति में वर्टिकल का इस्तेमाल किया गया और पूरी तैयारी यहां पर रही है और ऊपर से निर्देश स्पष्ट थे तभी ये संभव हो सका। तो देखिए बस थोड़े से पलों का इंतजार है जिसके बाद ये रेस्क्यू
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बस थोड़ा और इंतजार बताया जा रहा है कि थोड़ा हमने देखा कि किस तरीके से बस थोड़ा इंतजार, जिसके बाद यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और हम कामयाबी के बेहद करीब है, यही चीजें निकलकर सामने आई हैं। और सुरंग के अंदर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं राहत भरी तस्वीरें हैं। लोगों के चेहरे पर उन तस्वीरों को देखने के बाद मुस्कान, और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो जंग हम लड़ रहे थे, जिंदगी की जो जंग हमने लड़ी है एक लंबे वक्त तक, वो लगभग पूरी होती हुई दिखाई दी है। सुरंग के बाहर लोगों का इंतजार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और बस लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू है वो पूरा हो। और देखिए जिस तरीके से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यही कहा गया कि देखिए सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। एक तरफ सुरक्षा थी भीतर फंसे मजदूरों के, लेकिन दूसरी ओर उतने ही सुरक्षित हमारे वो मजदूर भी रहने चाहिए थे, उतनी सुरक्षित हमारी रेस्क्यू की टीम भी होनी चाहिए थी जो बाहर इस ऑपरेशन में काम कर रही थी। कई सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इसको लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में AK बयानी साहब हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, उनके पास में चलते हैं। और बयानी साहब, अब बस थोड़ा सा इंतजार बताया जा रहा है जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और खुली हवा में सांस ले सकेंगे मजदूर। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर मिल रही है कि जितनी जल्दी वो बाहर निकल के आ जाएं। हम लोग भी बहुत जो मेंटल टेंशन इतने दिनों से चल रहा था वो हमारा खत्म हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक ये सारा का सारा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा। और वो जो भाई हमारे निकल के बाहर आएंगे अंदर से, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि अभी NDRF के लोगों ने बताया कि पूरी की तैयारी कर रखी है, तो वो भी एक बहुत राहत की खबर है कि उनका हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, हर तरीके से ध्यान रखे जाने की बात, और कोई भी जल्दबाजी नहीं चाहते जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यही कहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कई सारी अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं और एक मजदूर को निकालने में कुछ मिनटों का वक्त लगेगा, 3 से 5 मिनट तक लग सकते हैं एक मजदूर को, यानी देखिए निकाले जाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी वक्त लगेगा। खैर आगे बढ़ेंगे। जपेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है BJP की ओर से। जपेंद्र जी, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जब थोड़े से समय का और इंतजार करना है, जिसके बाद ये सभी सुरक्षित आ जाएंगे। जपेंद्र जी, देवभूमि उत्तराखंड में बाबा भोलेनाथ की धरती से जो ये एक अच्छी खबर आई है और बाबा भोलेनाथ की भी कृपा हुई है कि उन 17 दिनों में उन सब लोगों का सुरक्षित रहना, ऑपरेशन का सक्सेस होना, और जितनी भी हमारी एजेंसीज काम कर रही थी उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्र का जो बेस्ट टेक्निकल माइंड्स हैं उन सब को एक मंच पर लाकर, उनको एक जगह लाकर ऑपरेशन को सक्सेस बनाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये डबल इंजन के सरकार का दुनिया के चुनिंदा ऑपरेशंस जो सक्सेस रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं उनमें ये ऑपरेशन एक शामिल हो चुका है। और ये डबल इंजन के सरकार की ईमानदारी, निष्ठा और एजेंसियों का आपसी सामंजस्य बिठाना, और ये साबित करता है कि अगर लोकतंत्र में सरकार, मुखिया, प्रदेश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री और सभी अगर संजीदगी के साथ, ईमानदारी, निष्ठा के साथ किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं तो उसमें कितनी बड़ी से बड़ी अड़चने हों, वो अड़चने ईश्वरी कृपा से दूर होती हैं। और ये एक बड़ा संदेश गया है पूरी दुनिया में इस ऑपरेशन के माध्यम से कि जो सरकारों का काम है तो ये निश्चित तौर पर विकसित देश का की ओर बढ़ते, जो एक ये संकल्प भी है कि विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये निश्चित तौर पर विकसित राष्ट्र की तरफ इस ऑपरेशन के माध्यम से या इस घटना के माध्यम से ये एक पहला बड़ा कदम है। और देवभूमि से पूरी दुनिया में ये एक बड़ा संदेश गया है कि देवभूमि के अंदर जो एक शक्तियां हैं या जो देवों की भूमि, देवताओं की भूमि कहा जाता है, तो अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे मकसद के लिए देवताओं का और ईश्वरीय शक्ति का भी आपको साथ मिलता है। तो सभी बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों को सुरक्षित 3, 4, 5 घंटे के ऑपरेशन में सभी बाहर होंगे। बाहर मेडिकल की पूरी व्यवस्था है, एम्बुलेंसेस तैयार हैं, हॉस्पिटल्स में पूरी व्यवस्था है, पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है, पूरे उत्तराखंड के अंदर खुशी की लहर है। उन परिवारों की खुशी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते जिनके परिजन इस 17 दिन से ये जो 41 लोग अंदर थे और स्वस्थ थे,
तो ये भी एक देवीय कृपा है। तो निश्चित तौर पर ये घटना तो हुई है, हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था, लेकिन इससे पूरी देश और दुनिया में जो संदेश गया है वो भी अपने आप में एक अध्यात्म से जुड़ी हुई जगह से जो एक बड़ा संदेश गया है, तो उसके भी अपने एक अलग मायने हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर रवि मिश्रा जी। अब उनका रुख कर लेते हैं। रवि जी, जिस तरीके से अभी एनएचएआई के सदस्य चाहे हों या फिर एनडीएमए की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो चीज़ें निकलकर सामने आई ये भी बहुत अहम है। इनकी ओर से देखिए ये कहा गया कि देखिए एक तरफ अंदर जो मजदूर फंसे थे उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी, लेकिन साथ ही साथ जो लोग बाहर मौजूद थे, जो रेस्क्यू टीम काम कर रही थी, उनका भी सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी था। और हम कोई जल्दबाजी नहीं चाहते थे, क्योंकि जल्दबाजी के चलते अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती। ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं की गई और इसी के चलते मैनुअली काम किया गया। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें बताई गई, तो ये सब कितना महत्वपूर्ण है? रवि जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी गरिमा जी, सर्वप्रथम हम सभी लोगों को के अंदर बहुत खुशी व्याप्त है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं पुनः उसको दोहरा रहा हूं। और मुझे मात्र 2 बातें कहनी है इस विषय में। नंबर 1 कि हम सभी लोगों को, उन मजदूरों को जो पिछले दिनों आइसोलेशन में, एंजाइटी में और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के रूप में अंदर फंसे हुए थे, उनके हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए। और हम सभी को अपने जीवन में कटिबद्ध होना चाहिए कि जो भी हो परेशानियां हैं उनसे हम किस तरह से लड़ा जा सकता है। ये हम सब मजदूरों के आत्मदृढ़ता से और उनके धैर्य से सीखने की बात है। कमजोर दिल का व्यक्ति अगर होता तो शायद इस माहौल में, इस परिवेश में उसका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो हमें भी कुछ उनसे सीखने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इस खुशी को व्याप्त करते हुए, जैसा मैंने अपने पहले पार्ट में भी कहा था, कि यह अपने आप में एक इंटीग्रेटेड, सिनर्जिस्टिक, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन का एक अभूतपूर्व संगम था, जिसकी वजह से हमने आज ये सफलता पाई। और तीसरी बात जो लास्ट ये है कि यह प्रकरण यहीं समाप्त नहीं हो जाता है, यह बल्कि हमारे लिए एक शोध का विषय है। यह एक एडिशनल डाटा पॉइंट है जिससे कि हम खुद को आप स्वयं एनालाइज करें, विचार करें कि ये गलती क्यों हुई आगे, और आगे ऐसे, क्योंकि विकास की जो गति है देश में, विदेश में, हर जगह बढ़ी जा रही है। हम आदमी को जो सुविधा और संरचना प्रोवाइड करना है, उसके लिए हमें इन टेक्निकली डिफिकल्ट जगहों पर इस तरह के सिविल कार्य करने होंगे। इनसे बचा नहीं जा सकता, और बचने के साथ साथ लेकिन कैसे हम उनसे सुरक्षा प्रदान करें और इस टाइप के इंसिडेंट दोबारा ना हो, इस प्रिकॉशन के लिए एक लेसन्स लर्न्ड की टीम बनाई जाए, उसको एनालाइज किया जाए और सभी विभागों को यह दिया जाए दिशा निर्देश कि इन चीज़ों से हमने क्या लेसन्स लर्न्ड हुए और उनके क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट रहे, और वह दोबारा हमसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके पास लौटेंगे एक बयानी साहब के पास एक बार फिर से जाते हैं। बयानी साहब, अभी जिस तरीके से एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये जानकारी मिली कि अभी 2 मीटर की खुदाई बाकी है, यानी अभी तक जो खबरें आ रही थी वो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा अपडेट भी था कि 2 मीटर अभी और खुदाई होगी, उसके बाद पूरी तरीके से हम वहां तक पहुंचेंगे और कोई जल्दबाजी ना हो। खासतौर पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। आप इस पर कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, जहाँ तक 2 मीटर की बात जो मुझे समझ में आ रही है, हाँ, जैसे थोड़ी देर पहले अंकित रावत जी ने बोला था कि 12 लोगों को बाहर निकाल दिया है। अब उन्होंने एनडीएमए ने बोला कि 2 मीटर की खुदाई बाकी है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सिलक्यारा से दिल्ली के बीच में कम्युनिकेशन का डिले है। हाँ, इट इज नॉट ए बट इट इज ए डिले। हाँ, और सवाल ये कि जो पाइप आपने इंसर्ट करा अंदर, हाँ, वो भी ऐसी जगह जाके रुके कि जहाँ पर अगर फिर से कहीं से मलबा है तो उस पर फिर डैमेज नहीं हो या कुछ नहीं हो। हाँ, तो शायद ये जो 2 मीटर की और बाकी है, इसका मतलब ये कि 2 मीटर और आगे पाइप को ले जाना चाहते हैं ताकि वो सेफ जोन में रहे। और अगर एग्जैक्टली कोई जल्दबाजी वाली बात जो नहीं कही गई वो यही पर लागू होती है। और दूसरी चीज है, क्योंकि अब वो ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग वहां पहुंच गए उस साइड में, टनल के उस साइड में, तो उनका कॉन्फिडेंस तो अपना बूस्ट हो गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, और वो अपनी तरह से तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी कि कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, और उनको एक सांत्वना भी मिल रही है। और जो अंदर फंसे हुए हैं
और अब उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी जानकारी लेके, चाहे इसमें आधी घंटा लग जाए पर फिर भी वो सारे के सारे सेफ आना चाहिए, ये प्रायोरिटी है हम लोगों को। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बयानी साहब, 2 बजे के बाद से ही हलचल बहुत तेज हो गई थी। 2 बजने के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पल बचे हुए हैं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि कुछ मीटर की खुदाई बची हुई है, इसमें क्या मतलब ये खुदाई बची हुई थी या बाद में सेफ जोन तक जाने के लिए इसको बढ़ाया गया है? इसको लेकर आप कुछ कहेंगे, क्लैरिटी क्या है मतलब इसमें? मुझे लगता है खुदाई बची हुई तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इधर से उधर आर पार सब दिख रहा था, हाँ। तो खुदाई बची हुई नहीं होना चाहिए। वो पाइप को सेफ साइड में ले जाना चाह रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। कि जैसे मैंने कहा कि अब जो मटेरियल है वो लूज मटेरियल है, ऊपर से गिरा है, और जो लूज मटेरियल होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि अगर उसको थोड़ा सा भी कहीं से पुश मिलता है या कहीं से उस पर दबाव पड़ता है तो वो आगे की तरफ फैलेगा, और वो फैलने का एक आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए बयानी साहब, बोलिए। हाँ, हम जो अभी तक ऑपरेशन चल रहा है उसको डैमेज नहीं करे, इसलिए उसको सेफ साइड में ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि ये असेसमेंट है, इमेजिनेशन है, इस तरह की होगी, पर क्योंकि ग्राउंड में और एक्चुअल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। आप यहाँ इमेजिन कर रहे हैं या आप वहां देखें, तो सेफ साइड हर एक को चाहिए। तो 2 मीटर का सेफ जोन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए बस इंतजार उसी पल का है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और 41 जिंदगियां इस टनल से बाहर निकल सकेंगी। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ में, आप सबसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल बोलो जुबान केसरी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। काम पहले से शुरू किया गया होता तो बड़ी आसानी होती और ये इंतजार बहुत कम होता, अब तक पहुंच चुके होते मजदूरों के नजदीक। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। रवि जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रवि जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, देखिए उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। फिलहाल भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं, उनके पास जाएंगे। डॉक्टर ए.के. बयानी साहब पूर्व प्रोफेसर है। बयानी साहब देखिए देरी हो रही है और मानेंगे आप कि ये जो प्लान था ये बहुत कम समय में पूरा हुआ है, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग वाला। अगर ये पहले किया जाता तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता लंबा। बयानी साहब आपकी भी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें प्लीज पहले। आवाज आ रही है मैम? बयानी साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। गरिमा जी को किसी की आवाज नहीं आ रही है लगता है। गरिमा जी को नहीं आ रही? नहीं मंजू जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है, विपिन जी की भी आवाज मिल रही है, बयानी साहब और रवि साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, बाकी सबकी आवाज आ रही है। देखिए ठीक है, उनके पास जाएंगे। बयानी साहब आप बोलिए। देखिए आपका आवाज आ रही है?
हाँ, बहुत आप स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे बहनी साहब, तब तक उनकी आवाज को ठीक किया जाए। कांग्रेस से हमारे साथ में है मंजू जी, उनका रुख कर लेते हैं, पहले उनकी आवाज स्पष्ट है। मंजू जी देखिए, हम यही बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई प्लानिंग में। अगर ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाला प्लान काफी पहले किया गया होता तो आज हमें लगता है कि हम सफल हो चुके होते और ये लोग बाहर होते। बिल्कुल सही कह रही हैं गरिमा जी, आपने गलती थोड़ी नहीं, गलती बहुत बड़ी हुई। लेकिन हाँ। इस समय हम इनके गलतियों पे आरोप प्रत्यारोप करने की जगह हम सभी लोग आज मंगलवार के दिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष 125 करोड़ देशवासी, कि जल्द से देर आए दुरुस्त आए। वो जल्द जितना भी प्रिकॉशन लेना हो उतना लेके उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये अभी भी आप देख रही हैं कि इनके बयान में विरोधाभास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी कभी स्टेटमेंट आ रहा है कि 10 से 15 मजदूर बाहर आ चुके हैं। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, हम सबने सुनी कि अभी 2 मीटर बाकी है खुदाई के। इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। लेकिन हमें आज के दिन इससे मतलब नहीं, हमें लग रहा है कि हम जंग को जीतने में करीब से करीब आ गए हैं। और ठीक है, जितना भी प्रिकॉशन लेना चाहें ये ले। ये कामयाबी, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि ये राहत कर्मियों की जितनी हमारी टीम लगी हुई है, चाहे वो ओएनजीसी की हो, चाहे वो मेड्रॉस सैपर्स लगी हुई है, इंजीनियर सेना के इंजीनियर्स लगे हैं, बीआरओ लगी हुई, जितनी भी कंपनियां लगी, एजेंसीज लगी हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हैं। और भविष्य में सरकार को यह सीख लेने के लिए सीख लेना चाहिए कि इस तरह से अनाड़ीपन में किसी गैर कंपनी, जो गैर जिम्मेदाराना कंपनी हो, जो प्रिकॉशंस को पूरा नहीं करती, सिक्योरिटी पॉइंट्स को देखती नहीं है, पाइप, ये जो टनल की खुदाई करती है उसमें क्रॉस कट्स वगैरह का ध्यान नहीं देती, स्केप के लिए प्रॉपर जगह नहीं, ऐसी कंपनियों को कदापि ठेका न दिया जाएगा। ऐसी कंपनियों को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, कई सारे लेसन जो है वो मिले हैं। लेसन की बात, मजदूर ठीक है, बिल्कुल। देखिए ठीक है, वो सारी बातें चर्चा का विषय हैं, लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले प्राथमिकता यही कि सभी निकल सके। बीजेपी से जपेंद्र जी हमारे साथ में। जपेंद्र जी, मुझे अभी लेसन वर्ड जब आया तो मुझे एक डिबेट की याद आ गई। आप सभी लोग हमारे साथ में मौजूद थे, आपने भी कहा था कि देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, नो डाउट कि ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी। लेकिन जपेंद्र जी, अब देखिए आप भी इस बात को मानेंगे, प्राथमिकता हम सबकी वही है, हमारी हो या किसी की भी हो, कि मजदूर बाहर आ जाए, और अब उसके बेहद नजदीक हम नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाला प्लान था, अगर ये पहले होता तो आपको भी नहीं लग रहा है कि पहले हो जाते हम सफल? स्वीकार करेंगे आप इस बात को? फाइनली ऑपरेशन इज सक्सेस, और जितने भी बेस्ट टेक्निकल ब्रेन्स थे, जब ये कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हुआ, सेंटर ने उस पे काम करा, स्टेट ने उस पे काम करा, और जितने भी हमारे ब्रेन्स थे कंट्री के, चाहे वो रिटायर हो गए थे या वो अभी सर्विसेज में थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो जब उन सब ब्रेन्स को इकट्ठा किया गया तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये छोटा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। और दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, और उनकी सक्सेस के पीछे डेफिनेटली प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और वहां की सरकारों का जो एक कोऑपरेटिव एक स्टेप रहता है वो साथ रहता है। तो इसमें पीएमओ भी साथ खड़ा था, स्टेट के सीएम भी वहां मौजूद रहे 24 घंटे, पूरी प्लानिंग चलती रही, मीटिंगें चलती रही, पूरी सक्सेस को लेकर जो डिफरेंट कंपनीज हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे। उन कर्मियों की भी हिम्मत है जिन्होंने रात दिन एक करके रखा, और अड़चने छोटी नहीं आई, बहुत अड़चने थी, लेकिन उन सब अड़चनों के बाद फाइनली ये सक्सेस हुआ है। तो आज हमें देखना चाहिए कि जो देश और प्रदेश की जनता इतने दिनों से दुआएं कर रही थी, देवताओं की भूमि में देवताओं की कृपा से आज सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने की कगार पर हैं। कुछ ही सेकंड्स में जो है ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट होके अपनी सक्सेस की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और 3-4 घंटे के अंदर सबको बाहर निकाल लिया जाएगा। उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए पूरी तरह से सरकार चुस्त दुरुस्त है, सभी तरह की व्यवस्थाएं वहां बना दी गई हैं। तो ये अपने आप में डबल इंजन की सरकार का बेस्ट कोऑर्डिनेशन एंड बेस्ट रेस्क्यू का एक उदाहरण है,
तो हमें इसे आज के दिन पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और हमने पिछली डिबेट बिल्कुल जपेंद्र जी, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो खबर आए। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज के दिन को पॉजिटिव, हम तो इस दिन के लिए बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही था ना कि ये जो पॉजिटिव दिन हम आज 17 दिनों के बाद देख पा रहे हैं ना, ये हम पहले भी देख सकते थे। उसको भी क्या वो चर्चा का विषय नहीं है? हमने पिछली डिबेट में भी कहा, उससे पिछली डिबेट में भी कहा और इसी चैनल पर कहा था कि निश्चित तौर पर हमने इससे एक बहुत बड़ा लेसन लिया है और ये लेसन भविष्य में उत्तराखंड की अनेकों योजनाओं में काम आएगा, कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, विपिन जी के पास जाएंगे। विपिन जी, ये सीख क्या वाकई में लेनी चाहिए? और बड़ी बात ये कि देखिए, आपके ही प्लान्स कामयाब हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए था, एग्जीक्यूशन होना चाहिए था। क्या ये बात ठीक है? और जिस तरीके से पहले शुरू में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग नहीं हुई, पैरेलल जो है खुदाई होती रही, ये कहीं ना कहीं उसमें हम सफल नहीं हुए। कई 3 तरफ से खुदाई भी शुरू हुई, वहां पर भी कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें बाधा बनकर आती रही। नो डाउट हम सबका मिशन, रेस्क्यू टीम्स का भी मिशन यही था कि जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन कई तरह की असफलताएं भी मिली हैं और 17 दिनों का एक लंबा इंतजार भी रहा है। शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजदूर सुरक्षित है। लेकिन अगर कोई भी अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात तो आज मंगलवार का दिन है और मंगल सूचना का ही पूरे देश को और पूरे प्रदेश को इंतजार है। और मैं समझता हूँ कि अभी हमारी काफी देर डिबेट हुई, अब तक किसी ने राजनीतिक बात नहीं कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती है। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि अगर ये हादसा हुआ है तो केवल और केवल इनकी लापरवाही के कारण हुआ है। मैं नहीं चाहता था इसमें राजनीति को लाना। डबल इंजन दे रहे थे, जो एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, जो यूनिट्स वहां पर काम कर रही है, उनकी आज कामयाबी का दिन है। आज भारत की कामयाबी का दिन है, भारत देश की कामयाबी का दिन है। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की कामयाबी है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई और सरकार होती, क्या वो इस काम को ना करती? ना आपके बीच में कोऑर्डिनेशन था, ना आपके बीच में कोई भी ऐसी चीज रही है, क्योंकि आप लोगों की कमी की वजह से ही ये 17 दिन तक ये जो रेस्क्यू चला है, आपके अंदर अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है सफलता हम सच्चाई सुनना चाहेंगे। लेकिन जपेंद्र भाई, जब आपने भारतीय जनता पार्टी, जब आपने राजनीति की बात करी ना कि डबल इंजन की सरकार, जपेंद्र जी इसके बाद आपके पास अरे भाई 2011 का विपिन जी, अरे हम उस देश के वासी हैं। ये भाजपा वालों की आदत है अपनी पीठ थपथपाने की, तो हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है जपेंद्र जी आ रहे हैं, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। को छुपाने के लिए आप डबल इंजन की पीठ ना थपथपाएं। ठीक है, हो गया। विपिन जी जपेंद्र जी को आप सुन लेते हैं। राजनीति नहीं ला रहे विपिन जी, अब जपेंद्र जी को सुन लेते हैं। तो उन राहत कर्मियों की तपाएं, विपिन जी तपाएं, जिन्होंने अपने मनोबल हौसला बढ़ाया हुआ है। विपिन जी आप सुनते हैं। हाँ बोलिए जपेंद्र जी, बोलिए। देखिए हमने कहा कि अच्छी सरकारों का और अच्छे कोऑर्डिनेशन के नतीजे अच्छे आते हैं, तो कौन सा हमने गुनाह कर दिया? अब अगर इन्हें उदाहरण ही चाहिए तो हम उदाहरण भी दे देते हैं। ठीक है, ये राजनीति का आज का मंच नहीं था, लेकिन अगर ये लोग नहीं बाज आ रहे हैं और इन्हें अगर सच्चाई सुननी ही है और लोगों को भी सुनानी है, तो हम उसका उदाहरण देते हैं। टिहरी बांध का प्रोजेक्ट चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी लोग मलबे में दफन हो जाया करते थे। लोगों का घर बार जमीन जायदाद तो छोड़िए, लोग मलबे में दफन हो गए, खबर तक नहीं बाहर निकलती थी, मीडिया तक खबर नहीं जाने दी जाती थी, चुपचाप मुआवजों का ऐलान होता था और बाद में मुआवजे भी नहीं दिए जाते थे। फाइलों में रिपोर्टें दर्ज हैं, हम नहीं कह रहे, ये हकीकत है। अगर आप जी हवा में तीर मत चलाइए, आकलन के बाद ज्वलंत उदाहरण है। आकलन के बाद किसी दिन डिबेट रख लेंगे। क्यों अपने आप को और एक्सपोज कराते हैं? भाई देश की नहीं कह तो रही हूँ, पुलवामा भी ज्वलंत उदाहरण है, अब तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए। वो हमारा भी मत खुलवाइए। आज राजनीति का दिन नहीं है, आज खुशी मनाने का दिन है, मेरा भी मुंह मत खुलवाइए भाई साहब। और 4 दिन में ही उन्होंने जो दिल्ली में और पंजाब में जो हाल किया है, वो किसी से छुपा नहीं है।
तो ये कह तो रही हूँ, पुलवामा में आपने अपनी पीठ क्यों नहीं थपथपाई? ये पूरी आज तरह तक से पुलवामा के exposed हत्यारे है। क्यों नहीं पकड़े ये गए? पूरी तरह से एक्सपोज, लेकिन बदलेंगे नहीं अपने आप को। बदलने की आदत तो आप लोगों की नहीं है। अपनी टकली खुद ही बजाने का काम करते हैं, अपनी पीठ खुद ही आप थपथपा रहे हैं। ढकने का काम करेंगे। आपकी डबल इंजन सरकार की नाकामयाबी का परिणाम है कि आज 17 दिन से मजदूर जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। नई पीढ़ी के उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आपकी सभी सच्चाइयों को जानते हैं, इसीलिए आज आप लोगों को वो तो आपने खोज कर दिया। इस इतने बड़े आज राज्यों के चुनावी नतीजे भी आने वाले हैं, वो भी देख लीजिएगा। हाथ कंगन को वारसी क्या और बिल्कुल नहीं, कितने बार साहब नीचे गिरेंगे तो गिर लीजिएगा। वहाँ भी आपकी सच्चाई पता चल जाएगी। बिल्कुल, वो कहते हैं ठीक है, इंसान को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया, मानेंगे। ठीक है। देखिए, आपस में इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है आप बात करने का वक्त नहीं है। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं वो बहुत अहम हो जाता है, और बस उम्मीद यही कीजिए आप लोग की जल्द से जल्द ये राहत कार्य पूरा हो सके, क्योंकि अभी भी कुछ वक्त लग रहा है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है जपिन जी, प्लीज इस कॉन्वर्सेशन को हमें लगता है हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करना वो भी ठीक नहीं है। और अभी वर्तमान में जो चीज चल रही है, जो एक जंग चल रही है, उसे जीतना बहुत जरूरी है, जो हम सब के लिए मुझे लगता है अहम होनी चाहिए। बियानी साहब के पास जाएंगे, आवाज मिल रही है तो एक ही। बियानी साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आ रही है जी। बियानी साहब, अभी भी दूरी है और देखिए अभी वक्त लग रहा है। अगर हम सिर्फ वक्त को के हिसाब से देखें तो 2 बजे तक बहुत तेजी के साथ में हलचल बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ पलों का इंतजार है। जिस तरीके से एम्बुलेंस भीतर गई थी, मालाएं भीतर गई थी और बेड अंदर लगा दिए गए हैं, ताकि मतलब सब कुछ देखकर यही लग रहा था कि बस 10 से 15 मिनट, हर पल तक ये लगता रहा। लेकिन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि 2 मीटर की खुदाई के बाद ही आर पार हो सकेंगे। इसमें 2 मीटर की खुदाई में अगर रैक माइनर्स काम कर रहे हैं, कितना वक्त लगता है? मैं अगर आप क्योंकि प्रोफेशनल हैं, आप बेहतर बता पाएंगे इस बात को। देखिए, ज्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए था, अब टाइम लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कहीं उनको प्रॉब्लम आया है रास्ते में। मतलब रेक माइनर्स को आया है, या जो हमने पाइप डाले उसमें आया है, या जो मशीन पाइप को पुश कर रही है उसमें आया है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जब तक आधिकारिक रूप से नहीं बताया जाएगा तब तक हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड नहीं रहते, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लीनियर वे में चलेंगे। नहीं, क्या लग रहा है कि बियानी साहब आपकी आवाज चली गई फिर से। हाँ बोलिए सर। नहीं लगेगा हमें। शायद मिश्रा जी को भी सुन लेना चाहिए, बहुत देर से बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं हमारा। बियानी साहब की आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। बियानी साहब आपके पास लौटेंगे। रवि मिश्रा जी हैं, रवि मिश्रा जी से भी सवाल वही है कि सर देखिए, अभी भी अब जो जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट हमारे संवाददाताओं से, ब्यूरो से, वो ये है कि अभी 3 से 4 घंटे कुल लग सकते हैं। ये 2 मीटर वाली खुदाई में इतना वक्त क्यों? जो 3 से 4 घंटे का वक्त इन्होंने बताया है वो टोटल प्रोसेस का है, इवैक्यूएशन का। फ्रॉम इंटरनली पाइप पहुंचने से एक आदमी को, लेबर को बाहर आने में 5 मिनट लगेगा, उसको पाइप के अंदर स्ट्रेचर पे लोड करने में और उसको पुल आउट करने में 4 से 5 मिनट पर लेबर लगेगा। इस तरह से अगर हम 5 मिनट पर लेबर लगा लें और 40 लोग हैं तो 5 के भी 200 मिनट का ये काम, लगभग 200 मिनट का ये काम बनता है। उसको आप घंटों में 3 से 4 घंटे डिवाइड कर लें। अगर ये कब बहुत ही नियमित रूप से और एक नियमित गति से चलता है तो, अगर बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है तो इसलिए रही बात जो 2 मीटर ड्रिलिंग की बात है, इसमें हम लोग को अभी कोई विश्वस्त जानकारी मिल नहीं पा रही है कि हकीकत ग्राउंड जीरो पर क्या है, क्योंकि जो अलग अलग सूत्रों से खबर आ रही है, जो अभी नेशनल न्यूज ने बताया उसमें अलग बताया गया, आपके द्वारा जो सूचना मिल रही है उसमें अलग मिल रहा है। तो इसलिए हम ऐसे काल्पनिक चीजों पे अपना बयान दे करके हमको कुछ जब तक फैक्चुअल डिटेल ऑन द ग्राउंड ना मालूम चले तब तक हम लोग अपनी राय देने में, हमारी भी आर्बिट्रेरीनेस उसमें रहती है, काल्पनिक बात रहती है, उसमें हमको वजन नहीं रहता है। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि 2 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है तो 2 मीटर की ड्रिलिंग रैक माइनर्स के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं। जब उन्होंने टोटल 7-8 मीटर की ड्रिलिंग थी और उन्होंने अगर 6 मीटर
काम निपटा दिया है, तो केवल अगर 1-2 मीटर बचा है तो 1-2 घंटे मैक्सिमम मान लेना चाहिए। और उसके तत्पश्चात जब ये पैसेज क्लियर हो जाएगा और मजदूरों की वहां के स्वास्थ्य की प्रिलिमिनरी जांच हो जाएगी कि उनको एक्सटर्नल एयर प्रेशर और बाहर आने के बाद कैसे कंडीसिव एनवायरनमेंट में उनकी कंडीशनिंग की जाती है। जब अचानक एयर एक्सपोजर होता है तो उनकी प्री कंडीशनिंग की जाती है बेड पे लिटाने से पहले, इवैक्यूएशन से पहले। तो वो सब उनकी जो प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उनको बाहर एक एक करके रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने के बाद उनको तुरंत बेड पे रखते हैं या किसी चैम्बर में रखते हैं थोड़ी देर ऑक्सीजनेटेड, या कैसे रखते हैं ये मेडिकल का विषय है, वो लोग बता पाएंगे। बट मेरी तरफ से ये है कि 2 घंटे को ड्रिल करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। और ये उम्मीद है कि अब तक वो हो गया होगा जब तक हमारी आपकी परिचर्चा चल रही है। दूसरी बात, टोटल प्रोसेस उसके बाद इवैक्यूएशन का 4 से तो एक्चुअल प्रोसेस है 1 घंटा हम बीच में, और इंटरचेंज एक मजदूर को जब यहाँ आएगा फिर खाली ट्राली वापस जाएगी, फिर दूसरा उसमें लोड होगा, उससे बातचीत होगी, तो ये कंसिक्यूटिव 5 मिनट का अगर हम लॉस भी लगा लें एक एक इवेंट पे, तो कुल मिलाकर के हम औसतन 4 से 5 घंटे में सारे मजदूरों को बाहर आ जाना चाहिए फ्रॉम दिस जीरो मूवमेंट, अगर वो स्टार्ट हो जाता है तब। तो ये टोटल एक स्ट्रक्चर, एक खाका है जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ गिवन द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने एक बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को बताया कि क्या जो प्लान है वो रेस्क्यू टीम की ओर से लिया गया है। लेकिन रवि साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए बहुत पहले ये जानकारी आ गई थी कि अब लगभग पूरा हो चुका है और अंदर से जानकारी आ रही थी। जिस तरीके से हमने देखा कि एम्बुलेंस भीतर गई, क्या कोई बाधा आई होगी जिसके बाद ये 2 मीटर वाली ड्रिलिंग दोबारा से शुरू हुई, मैनुअल ड्रिलिंग ही? मतलब क्योंकि जिस तरीके से फूल मालाएं अंदर गई, परिजनों को बुलाया जा रहा था, रेस्क्यू टीम के ने जो ये मजदूर हैं इनके परिजनों को बुलाया था, खुद अभी तक पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है, और जो हलचल हुई थी ना, जो बॉडी लैंग्वेज वहां पर मौजूद लोगों की थी, वो यही कह रही थी कि बस पूरा हो चुका है। हम सब बराबर इस खबर पर बने हुए नजर, हमने सीधी तस्वीरों पर बनाई हुई है। तो क्या लग रहा है आपको, ये उस वक्त कार्य पूरा ही नहीं हुआ था, या कोई प्लान में चेंज, कोई प्लान में और बढ़ोतरी या बदलाव हुआ, उसके चलते वक्त बढ़ा? देखिए, जब तक कोई न्यूज पूरी तरह से प्रेसिपिटेट नहीं कर दी जाती कि ये ग्राउंड की अब तक की ये स्थिति है, तो तब तक हम लोग सभी लोग काल्पनिक विषयों पे ऐसे चर्चा करते रहे, क्या हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था, ऐसा होगा। क्योंकि मिश्रा जी, क्योंकि जो तस्वीरें ये थी ना कि भाई एम्बुलेंस भीतर गई, डॉक्टर्स की टीम भीतर गई, हमने खुद तस्वीरें दिखाई कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम सीढ़ी और रस्सी लेकर अंदर गई, तो ये सब कुछ क्या बयान कर रहा था? अगर अजम्पशन के लिहाज से भी बात करें तो ऐसा लगने लगा था हम सबको कि भाई अब वो मौका आ गया है। एग्रीड। अंदर गए तो अंदर जाने का मतलब क्या, वो पाइप के अंदर जहां पर मजदूर है वहां गए कि खाली फ्रंट एंड के सरफेस पे आए? पाइप के अंदर नहीं गए। पाइप के अंदर तो एनडीआरएफ के 1-2 लोग गए होंगे जो वहां जाकर के उनकी प्राथमिक जांच करेंगे लेबर्स को, और उनको इस कंडीशन में प्री कंडीशनिंग करने के बाद उनको हम उस जो स्ट्रेचर बनाया गया है उस पाइप में रोल करके उनको लिटा करके खींच के बाहर निकाला जाएगा। तो एक एक मजदूर को जो करीब 70 मीटर 80 मीटर का जो पाइप है 200 mm का, उसके अंदर स्ट्रेचर में, व्हील्ड स्ट्रेचर में लाइट के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उनको लिटाया जाएगा और मैनुअली उनको पुल किया जाएगा बाहर, और बाहर आने के बाद उनको एम्बुलेंस में बाकी चीजें दी जाएंगी। तो एम्बुलेंस इज एट द फ्रंट एंड। रहा सवाल जो 2 मीटर 70 इंच का जो पाइप है 200 mm का, उसके फ्रंट एंड पे 2 मीटर की जो कहानी है, वो कहानी 2 वजह जो हम लोग अंदाज यहाँ से बैठ कर लगा सकते हैं। वो खाली इतना है कि जैसा बियानी जी ने कहा अभी कि वो फ्रंट लोड पे एकदम एज और द टिप ऑफ द डेब्रिस वहीं पर नहीं खत्म कर दे, क्योंकि डेब्रिस दोबारा लुढ़क करके वो आ सकता है। इसलिए उसको हम 2 फीट 4 फीट और या 2 मीटर 1-2 मीटर सेफ्टी के लिए, लैंडिंग के लिए या एक्सेसिबिलिटी के लिए, वहाँ लॉजिस्टिकली क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो अंदर क्या है, ये चीज जब तक खबर नहीं आती तो हम खाली वी आर इनटू द डोमेन ऑफ जस्ट स्पेकुलेशन, कि हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बशर्ते ये है कि अगर वो वहां पहुंच गए हैं तो जाहिर है कि कैसा भी कॉम्प्लिकेशन हो, अब हमारे पास कोई ऐसी हम आशंका नहीं कर सकते हैं कि अब हमसे जो सक्सेस है वो दूर है काफी। बिल्कुल, यानी सक्सेस बहुत दूर नहीं हो, और देखिए यही इंतजार हम करें। जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जपेंद्र जी। I totally agree. Mr. Ravi Mishra, visualization is a perfect visualization. Inside temperature and outside temperature is definitely different, and we are ready for all these things. That's it.
सामने आ रही वो बहुत अहम है और यही इंतजार हो रहा है कि बस जल्द से जल्द ये पूरा हो सके, क्योंकि बहुत वक्त भी बीत चुका है और अब इंतजार जो है वो लोगों से भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ परिजन भी, आज हमने जब देखा, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पर जो डेरा डाले हुए हैं। जब से उन्हें अपने लोगों के यहाँ पर फंसे होने की जानकारी मिली, वो तस्वीर लेकर बैठे हुए थे और यही टकटकी लगाए थे कि कब वो लोग निकल कर आएंगे और कब ये सब कुछ पूरा हो सकेगा। लेकिन जो टेक्निकलिटीज थी वो अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंजू जी के पास जाएंगे। मंजू जी, देखिए कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन ने भी, जो टीम लगी थी इस ऑपरेशन में, उसने भी बहुत मेहनत की है। भले ही वो अलग अलग जगहों पर फेल भी हुए, कई प्लान्स उनके एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, लेकिन बराबर वो दिन रात एक कर बने रहे। यहाँ पर इस सर्द मौसम में भी उनकी मौजूदगी रही है, पल पल वो काम करते रहे हैं, जिसके चलते ही हम आज यहाँ पर पहुंचे। तो इस रेस्क्यू टीम के लिए आप कुछ कहेंगी मंजू जी? बिल्कुल, राहत कर्मियों के जज्बे को मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा तो जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो रेड माइनर्स जो हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उन्होंने कर दिखाया। तो मैं पूरे जितनी एजेंसीज लगी हैं, जितने रेस्क्यू वाले लगे, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एयरफोर्स के लोग लगे हो, सभी के ज्वाइंट जो एफर्ट्स हैं उन सबको मैं सैल्यूट करती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ। प्लस देश की 125 करोड़ जनता, राहत कर्मियों के साथ साथ देश की 125 करोड़ जनता का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो दिन रात जहां है वैसे ही प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, हवन यज्ञ में लगे हुए हैं। बाबा भोकनाथ का बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे वो 41 मजदूर सुरक्षित है। और जब आज उनके वापस बाहर आने की खबर सुनी तो उनके जो परिजन है, उनकी आंखों में एक आशा की किरण जागृत हुई, खुशी की लहर दौड़ गई है। तो ईश्वर करे कि जल्द से जल्द वो लोग सुरक्षित बाहर आए। पूरी जो जांच होनी है, मेडिकल टीम जो अपना जांच वगैरह करेगी वो करे। और देश में आज दिवाली, मैं बार बार कह रही हूँ कि दिवाली आज उसी दिन दिवाली उन मजदूरों के लिए भी, उनके परिजनों के लिए भी, इस रेस्क्यू टीम के लिए भी होगी, क्योंकि दीपावली के दिन से ही हमने देखा जिस तरीके से एक दिन पहले से ही लोग यहाँ पर फंसे थे। इन्होंने दीपावली भी नहीं देखी, लेकिन इंतजार फिलहाल सबसे पहले तो यही था कि सुरक्षित हो और सुरक्षित ही निकले। और बिल्कुल वो तस्वीर यहाँ पर नजर आई कि भाई जिसकी ईश्वर रक्षा कर रहा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विपिन जी, कुछ कहेंगे रेस्क्यू टीम के लिए, उनके इस उत्साह के लिए जो उन्होंने बराबर बरकरार रखा और उसी उत्साह के साथ में हर बार भले ही नया प्लान क्यों ना शुरू कर रहे हो, उतने ही उत्साहित होकर, उतने ही उत्तेजित होकर इस काम को करते रहे और आज इतने नजदीक सफलता के हैं। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट। जपेंद्र जी आपके पास, जपेंद्र जी आते हैं, विपिन जी के पास जाते हैं। फिलहाल विपिन जी से जवाब लेते हैं इसका। 11 हादसे पर काम कर रहे हैं, उसमें हमारी आर्मी है, रेलवे के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, रेड माइनर हैं, जो जिन लोगों ने, जो लोग कामयाबी की सीढ़ी पे जिन लोगों ने उस रेस्क्यू को पहुंचाया है, उन सबको ही पूरे देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए गरिमा जी, ऐसा होता है कि इंतजार की घड़ियां जब पास में आने लगती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं कि अजीब सी है। उस टाइम ऐसी चीजें होती है कि ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। आज वही स्थिति पूरे देश के साथ है, पूरी उस टीम के साथ है जो रेस्क्यू में लगी हुई है। ये मतलब ये घड़ियां इतनी लंबी क्यों हो रही हैं, ये एकदम से क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब हम उसके नजदीक आ चुके हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को, पूरे देश को, और इस डबल इंजन की सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस रेस्क्यू में सफल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए रेस्क्यू टीम ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीजें जो है वो ठीक हो सके और सभी सुरक्षित यहां से बाहर निकल सके। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो इंतजार उस पल का हो रहा है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन
ये पूरा होगा और ये मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकल सकेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, इसके साथ ही आगे हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, ब्यूरो भी जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जपेंद्र जी कुछ कह रहे थे। जपेंद्र जी, हाँ, नो डाउट की रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम थी इनका लगातार यहाँ पर बढ़ना रहा उत्साह और इनके अंदर लगातार यही मकसद रहा इनका कि बस इस ऑपरेशन को पूरा करना है, चाहे वो कोई भी टीम हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अलग अलग एक्सपर्ट्स हो, यहाँ तक कि जो विदेशी एक्सपर्ट्स भी पहुंचे, उन्होंने भी पूजा अर्चना कर इस ऑपरेशन की शुरुआत की। और देखिए वजह यही रही कि कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा कि उनके आने के बाद से ही यहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चीजें निकलकर सामने आने लगी और ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अधिकारी जो इस टीम का हिस्सा है और जो इस ऑपरेशन को सफल बनाने में रात दिन मेहनत तो कर ही रहे थे, साथ में प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर सभी बधाई के पात्र हैं। सभी की हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में जिस सोच, जिस कोऑर्डिनेशन और जिस हिम्मत का इन्होंने एक ये प्रदर्शन करा है और जो एक ऐसे मौसम में और ऐसी जगह जहां अब शीतकाल भी शुरू हो गया है, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वहां तो 20-22 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जहां काम चल रहा है, जहां कर्मी काम कर रहे हैं, वहां सुबह और शाम काम करने में बहुत विकट स्थितियां हैं। तो निश्चित तौर पर सभी बधाई के पात्र हैं और हम तो ये कहेंगे कि ये देवभूमि के अंदर इस ऑपरेशन की सक्सेस एक उदाहरण के तौर पर ली जानी चाहिए और ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में और इसका पूरे विश्व में एक मैसेज गया है। और जो एक कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली को कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, शासन को कैसा होना चाहिए, अधिकारियों को कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो इस ऑपरेशन की सक्सेस में उन अधिकारियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई है जो रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद एक आवाज पर, पीएमओ की एक आवाज पर मौके पे पहुंचना और अपना योगदान देना, तो ये देश के प्रति अपने अटूट प्रेम का ही हिस्सा है। तो इससे एक नेशनल कैरेक्टर की जो हम बात करते हैं कि नेशनल कैरेक्टर हम प्रत्येक भारतवासी के अंदर एक बिल्ट होना चाहिए, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हम सर्विस क्षेत्र में हो, हम ब्यूरोक्रेसी में हैं, हम कहीं पे भी हैं। तो ये जो एक नेशनल कैरेक्टर का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें इस ऑपरेशंस के माध्यम से मिला है, तो ये हमें चीजों से सीखना चाहिए और जो छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारी का जो कोऑर्डिनेशन, हिम्मत और लगन है, ये वास्तव में एक विकसित भारत की और बढ़ते कदमों की एक आहट है। हमें इसे एक इसी रूप में देखना और समझना होगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत मौके स्थल से ही जुड़ चुके हैं। अनिल, मौके से फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है। बिल्कुल गरिमा, बता दूं कि अभी जो है रेस्क्यू अभियान चल ही रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। इसमें जो है जितना जो पहले पाइप डाला गया था उसमें जो है ऊपर से थोड़ा मलबा आने की वजह से थोड़ा एक पाइप को और जोड़ दिया जा रहा है। उसमें 1 घंटे का इसमें अभी वक्त लगेगा, जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो अंदर से थोड़ा जानकारी मिल रही है, तो इसमें कम से कम अभी 1 से 1.5 हफ्ते का वक्त लगेगा जी। अनिल, कितना और वक्त? आपने कहा कि काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, क्या वजह है, क्या मलबा यहाँ पर फंसा हुआ है? गरिमा, इसमें बता दूं कि जो इसमें जो है जो जितना जो पाइप पहले पूरा डाल दिया गया था, बिल्कुल जो है रेस्क्यू अभियान भी पूर्णतः चालू हो गया था, लेकिन ऊपर से जो है जो उधर का छोड़ है अंदर की तरफ है, उसमें जो है कहीं ना कहीं ऊपर से तो जो है जो लूज पोर्शन जो मलबा था वो थोड़ा रिसना शुरू हो गया था। तो प्रशासन का ये कहना है कि इसमें कोई जल्दीबाजी न किया जाए, इसमें जो है थोड़ा भले वक्त लगे लेकिन इसको जो है सकुशल से इसका काम किया जाए, कि इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं किया जाए। बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल जो है टनल के अंदर डटे हुए हैं, बिल्कुल तमाम जो है पीके सिंह भी वहां है, तमाम जो अधिकारी हैं, जितने भी एजेंसी है सब लगे हैं। जल्द से जल्द जो है ये रेस्क्यू सफल हो जाएगा जी। कितना वक्त लगेगा, ऐसी कोई जानकारी, क्या कोई आंकड़ा बताया गया है, ऐसी कोई जानकारी मिल सकी है?
ये वक्त की बात करें तो इसमें वक्त कम या अभी जो है जो जानकारी मिल रही है इसमें जो है 1 से 1.5 घंटा अभी इसमें और लगेगा, क्योंकि जो पाइप है उसको जो है पहले जोड़ दिया गया है, वेल्डिंग के माध्यम से उसको जोड़ दिया गया। अनिल, यानी जब तक ये ऑपरेशन पूरा होगा उस वक्त तक रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे में उसके चलते तो कोई समस्या नहीं आने वाली है क्या? सभी जो चीजों की व्यवस्था है, बंदोबस्त है, वो पूरे हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल गरिमा, बात करें बंदोबस्त की बात करें, पर्याप्त जो है अंदर बिल्कुल लाइट लगी हुई, चारों तरफ जो है टनल के चारों तरफ जो है लाइटें लगी हुई है, तमाम जो है व्यवस्थाएं जो है सुचारू कर दी गई है। और कुछ ही देर के बाद जो है जो सड़क है इसको भी जो है बिल्कुल जो अन्य वाहन इसमें ना आ पाए इसके लिए भी जो है प्रशासन ने तैयारी कर दी है। भले इसमें थोड़ा वक्त लगे लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है वो 41 जो जिन्ने के अंदर है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल, यानी थोड़ा सा इंतजार अभी जो है वो बढ़ सकता है। और अनिल देखिए, जानकारी ये भी थी कि मजदूरों के परिजन हो या डॉक्टर्स की टीम हो, इन सभी को टनल के भीतर लेकर जाया गया है, तो अभी वो वहीं पर मौजूद हैं या फिर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा बढ़ गया है? बात करें जो परिजन है, बिल्कुल परिजन भी टनल के अंदर है, पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। और जो डॉक्टर की टीम है वो भी बिल्कुल वहाँ अंदर टनल के अंदर भी कुछ लोग मौजूद है, कुछ टनल के बाहर भी मौजूद हैं। तो इसमें जो है सभी लोग बिल्कुल अलर्ट में है, ये कभी भी हो सके इसमें जो है 1 घंटे के अंदर ये जो है पूरा रेस्क्यू जारी दोबारा हो जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो। और शुक्र आपका अनिल, बने रहेगा, फिलहाल नज़र भी बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो दर्शकों तक साझा करिएगा। तो अभी वक्त लग सकता है और वक्त लग रहा है, इस वक्त के बाद ही जो है 1 से 2 घंटे का ये वक्त बताया जाता है, जिसके बाद ही इन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। यानी फिलहाल थोड़ा सा और इंतज़ार जो है वो करना होगा, जिसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा हो सकेगा। और अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हाँ, जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जपेंद्र जी, देखिए, पूरी एहतियात बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर हैं, केंद्रीय मंत्री मौके पर हैं और सुरंग के अंदर और बाहर पूरी तरह की हर तरह की व्यवस्था है। अंधेरा होने की स्थिति में इतने दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है, व्यवस्थाएं वहां पूरी हैं, मॉनिटरिंग वहां पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां मौके पे बैठे हुए हैं, तो एहतियात भी आवश्यक है। तो वो क्योंकि ऑपरेशन के हम बहुत मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लगभग सक्सेस बिल्कुल सामने ही है, तो किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। थोड़ा सा समय अगर लग रहा है लेकिन चूक कोई ना हो, तो इसका विशेष रूप से एजेंसियों द्वारा, वहां रणनीतिकारों द्वारा ध्यान रखा जा रहा है और बहुत जल्द ही हम सबको अपने बीच पाएंगे। वो परिवार के बीच में होंगे, कुशल बाहर होंगे, तो इस खुशी को हम सब लोग मिलकर कुछ ही पलों के बाद साझा करेंगे। और एक बार फिर हम सभी कर्मियों को, छोटे कर्मियों को, बड़े कर्मियों को बधाई देते हैं और उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। ठीक है, रवि साहब हमारे साथ में है। रवि साहब, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे का वक्त लग सकता है और उसके बाद ही ऑपरेशन पूरा होगा। आपको लग रहा है कि जिस चीज़ की दिक्कत बताई जा रही थी कि कुछ मीटर्स की मैनुअली भी फिर से ड्रिलिंग की जा रही है या जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, तो 2 घंटे में क्या काम पूरा हो जाएगा अगर टेक्निकली इस सबको देखें तो? जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी अंदेशा व्यक्त किया था कि जो हमारा जो 200 mm का जो टनल पाइप है जो इंसर्ट किया गया है, उसके फ्रंटल एंड पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो डेब्रिस का डाउनफॉल हुआ हो और इसी वजह से ये थोड़ा वक्त लग रहा है। उसको क्रॉस करके और 1-2 मीटर आगे तक पुश करना ज़रूरी होगा, जिससे कि जब हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस चालू करें, पहला मजदूर जब उसमें स्ट्रेचर पर लिटाया जाए, उसके बाद कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अतः हम सभी चीज़ों को, सभी व्यवस्थाओं का एक बार जायजा ले लें कि सब चीज़ 100% विद श्योरिटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और फ्रंट एंड पे और इस एंड पे भी, बैक एंड पे कोई इशू नहीं है, तभी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस इनिशिएट करें। वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, चूंकि पाइप का एंड वहां पर खत्म हो रहा होगा, तो उस प्रोसेस को करने के लिए इस एंड पे, टनल के बाहर, यहाँ पर उस पाइप को पहले वेल्ड करना पड़ता है और जो पुशिंग की टेक्निक है, जो माइनर्स हैं उनको फिर अंदर भेजा जाएगा, उनके द्वारा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसी वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो, जैसा प्रोसेस हो,
वो करने के बाद उसको साफ सफाई करके और पहला मजदूर जब वहां से बाहर निकाला जाएगा उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के, इवैक्यूएशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 घंटे लगेगा। जब 41वां मजदूर बाहर आएगा उसमें और 0 से लेकर के 41वें तक कम से कम 4 घंटे का बीच में लगेगा, और प्लस 2 आवर्स, 1 आवर, 1.5 आवर, वॉट एवर इट इज, जो भी फ्रंट एंड पे है, जैसा भी कॉम्प्लिकेशन होता है या कंप्लीशन जब हो जाता है उसके बाद, तो 1-1.5 घंटा ये और 3-4 घंटे वो, तो कुल मिलाकर के लास्ट जो मजदूर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 5-6 घंटे बाद हमको टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने की उम्मीद हम जता सकते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर पूरे इस प्रोसेस में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। उतना इंतजार तो करना ही होगा, देर रात तक ही ये पूरा हो सकेगा। रवि साहब, एक सवाल और आपसे ही है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये सब होते होते रात हो जाएगी, क्या रात का कोई असर पड़ेगा? और देखिए, क्योंकि मौसम भी वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, बहुत तेज़ी के साथ में बदल रहा है, ठंडा मौसम है, क्या इस सब का कोई असर भीतरी क्षेत्र में जहाँ पर रेस्क्यू पाइप से हो रहा है वहाँ पर पड़ेगा या पूरी तरीके से व्यवस्थाएं होंगी? देखिए, ऐसा है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो स्थिर है, क्योंकि उसके जो टनल है उसके ऊपर कम से कम लगभग 100 मीटर का ओवरबर्डन है सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो अंदर जो है टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है। और इतने लोगों की जो वहाँ पर 41 मजदूर हैं वो लोग इतने दिनों में कंडीशनड हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सुबह ऑपरेशन हो चाहे शाम को ऑपरेशन। अब रहा सवाल इस बैक एंड पर जहाँ पर उनको बाहर निकाला जाएगा, यहाँ जाहिर है कि यहाँ टेम्परेचर रात में कम हो जाएगा, और यहाँ टेम्परेचर रात में हो सकता है कि 8 से 10 डिग्री के आसपास हो, जबकि अंदर का टेम्परेचर लगभग 22 से 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो ये जो ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा सडन, इसके उनको एक्सपोज ना किया जाए, और ऑक्सीजन का परसेंटेज भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, बॉडी की कंडीशनिंग फ्लक्चुएट करेगी, उनकी मेंटल कंडीशनिंग भी फ्लक्चुएट करेगी। इन चीज़ों को लेते हुए इसलिए सबसे ज़रूरी एहतियात ये होगा कि उनको तुरंत जो है मीडिया से, आदमियों से, इंटरव्यू से, इन चीज़ों से हटा करके और एक जगह स्थायी रूप से 2-4 घंटे के लिए दिमागी रूप से पहले उनको स्थिर होने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी एकांत में उनको लेकर जाया जाएगा। और एक सवाल आपसे अभी और करेंगे कि रात में निकाला जाना कितना सही भी होगा, इसको लेकर आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अंकित काला हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं और जानकारी यही मिल रही है, अनिल रावत जो कि वहां पर मौजूद है वो भी यही बता रहे हैं कि अभी 4 से 5 घंटे और लगने वाले हैं इस सब में। देखिए गरिमा, लगातार उम्मीद की किरण बन रही है और फिर से कोई ना कोई अड़चनें आ रही है। इस समय फिर से अड़चन आई है और इसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल कुछ भी कहना अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इस हिमालय राज्य में किस तरीके की चुनौतियां आ रही है रेस्क्यू टीम को, वो अपने आप में एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अंतिम चरण में सब कुछ काम है, लेकिन जो रास्ता क्लियर करने का समय है उसमें वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, रेस्क्यू टीम में पूरी तरीके से तैयार हैं कि जैसे ही ये श्रमिक बाहर निकले तो इसके बाद क्या कुछ किया जाना है, सब कुछ प्लानिंग के तहत ही चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो रुकावट चल रही है उसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा कि ये कब तक ये मजदूर निकल पाएंगे। लेकिन सब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो, लेकिन अब तक ये घड़ियां खत्म नहीं हो रही है। और अब आप देखेंगे कि जो रात का समय है वो और घना होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादा होती है, क्योंकि रात के समय में और दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अब ये कब तक निकल पाएंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल रेस्क्यू टीमें लगातार इन सभी का रेस्क्यू करने की करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। बिल्कुल, अभी तक वो सफलता नहीं मिल पा रही है। रवि साहब के पास एक बार फिर से आते हैं। रवि जी, देखिए रात हो रही है और जिस तरीके से इनकी मेंटल स्थिति की बात कर लें, या फिर इसके पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको ठीक एकदम से आप रोशनी में लेकर नहीं आ सकते, सूरज की रोशनी में एकदम से इन मजदूरों को लेकर आना भी कहीं ना कहीं इनकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। एक लंबे वक्त तक 17 दिनों तक ये काले घने अंधेरे वाली सुरंग में रहे हैं, तो ऐसे में रात का वक्त अगर होता है जब ये निकलते हैं, क्या वो भी ठीक रहेगा? क्या ज्यादा उपयुक्त माना जा सकता है उस वक्त को? क्योंकि अगर ये खुले माहौल में भी निकल कर आते हैं तो शायद दिन और रात में, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है, एक तो टेम्परेचर में भी और दूसरा लाइट के अगर अकॉर्डिंग भी देखें तो अंधेरा होता है, तो कहीं ना कहीं उतना असर शायद ना पड़े, वो उपयुक्त ज्यादा है। ऐसा है कि
भले ही जो सफलता है वो हमसे घंटे दर घंटे खिसकती जा रही है, बट सफलता निश्चित है क्योंकि हम उसके मुहाने पे खड़े हैं और आखिरी कुछ हैसल्स या ग्लिचेस, टेक्निकल स्नैग्स ये लाजमी हैं और इनको हम क्रॉस कर लेंगे। अब ज़्यादा किसी ऐसे कॉम्प्लिकेशन की उम्मीद नहीं की जा सकती जो हमारे सफलता और असफलता के बीच में आए। तो सफलता निश्चित है, भले ही थोड़ा देर से हो। दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने कहा कि जो समय ज़ाया हो रहा है वो शायद अच्छे के लिए हो रहा है। और ज़ाया होने का मतलब कि अगर रात में हो रहा है, जब 24 आवर ऑपरेशन चलता है माइनिंग में, ड्रिलिंग में या कहीं भी, तो ये नाइट का जो सामंजस्य है वो बिठा के रखा जाता है। हाँ। टनल के बाहर फ्लड लाइट्स हैं, टनल के बाहर भरपूर रोशनी है जिससे कि ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जाए और किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सके। तो लाइट तो फ्लड लाइट्स हैं, बाहर काफी भरपूर मात्रा में रोशनी भी, क्योंकि जो टनल से बाहर निकलेंगे तो फ्लड लाइट्स के बीच में निकलेंगे और काफी रोशनी होगी क्योंकि दे विल बी सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, व्हीकल्स, नॉइज, और जो एकदम शांति से आ रहे होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस से आ रहे होंगे नीचे से, बाहर आते ही एकदम शोरगुल और बाकी काफी आवाज डेसिबल्स में ज्यादा होगा। तो दिन रात में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। हालांकि आपकी बात टेक्निकली एक हद तक सही है। अगर ये शांत ऑपरेशन होता, क्योंकि टनल के अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट नहीं होगी और बाहर भी आकर के बहुत ज्यादा लाइट ना हो तो वो कंडीसिव होता। बिल्कुल, लेकिन उस तरीके का एटमॉस्फेयर उनको देना होगा तभी शायद वो ठीक हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके ऑपरेशन की वजह से, टेक्निकल ऑपरेशन की वजह से मल्टीपल गाड़ियां एक साथ दाएं जा रही हैं, बाएं जा रही हैं, बिल्कुल। और देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। खुद उस गाँव के 200-250 लोगों की मौजूदगी है उस तस्वीर को देखने के लिए। दरअसल उनका ये इंतजार है, उनके लिए फ्लड लाइट्स होंगी और फ्लड लाइट जरूरी है क्योंकि जिससे और कोई दुर्घटना ना हो पाए। बिल्कुल, ठीक कह रहा है। ठीक है, आपके पास लौटते बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। बसंत, क्या अपडेट है आपके पास पूरे मामले में, क्योंकि अभी वक्त लगने की बात सामने आ रही है बराबर? बिल्कुल, देखिए मैं ऋषिकेश एम्स से मौजूद है। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी सिलकेरा टनल में फंसे उन श्रमिकों को यदि गंभीर स्थिति में देखा जाता है तो उन्हें एयर लिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भी उपचार के लिए ला जा सकता है। ऋषिकेश एम्स पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। 41 बेड ट्रॉमा सेंटर सहित यहाँ पर तैयार किए गए एक वार्ड, और कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मनोचिकित्सक की बात करें, कार्डियो की बात करें, तमाम जो स्पेशलिस्ट है यहाँ पर वे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पर एयरबेस बनाया गया है ऋषिकेश एम्स में, उसमें भी यहाँ पर एक साथ 3 चॉपर उतर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो गंभीर स्थिति में वो श्रमिक होंगे तो उन्हें एक साथ 3 चॉपरों के जरिए भी ऋषिकेश एम्स में लाया जा सकता है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी और उनका बेहतर इलाज किया जाएगा। जी गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर बेहतर इलाज मिल सके। और एम्स में क्या विशेष तैयारियां और भी कर ली गई हैं? फिलहाल जानकारी तो देखिए यही मिल रही थी बसंत कि सभी सुरक्षित हैं, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, और हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन कितनी और तैयारियां एम्स में की गई हैं इस सब को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए गरिमा मैं बता दूं आपको, एम्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मैंने जिस तरह से बताया आपको, यदि गंभीर स्थिति में लिफ्ट करके उन श्रमिकों को यहाँ पर लाया जाता है उपचार के लिए, तो एम्स पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो एम्स के जो वार्ड हैं उन्हें भी यहाँ पर 41 वार्डों को सुरक्षित किया गया है। 41 बेड वार्ड में सुरक्षित किए गए हैं। ट्रामा सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। ट्रामा सेंटर में जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स रहेंगे वो भी यहाँ पर इमरजेंसी में 24 रहेंगे, स्पेशलिस्ट 24 रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि ऋषिकेश एम्स उन जो 40 श्रमिक है उनमें से यदि किसी की स्थिति अगर गंभीर बनती है, उन्हें एडमिट करके ऋषिकेश एम्स में लाया जाता है, तो उनके बेहतर उपचार के लिए यहाँ पर ऋषिकेश एम्स पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो रखा गया है। इंतजार यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू जो है वो पूरा हो सके। जपेंद्र जी के पास जाएंगे। जपेंद्र जी, देखिए सभी तैयारियां हो चुकी है। मैं ये भी कहूंगी कि देखिए बहुत लंबी मेहनत रही है, आपने बराबर तारीफ भी की, आपने कहा हम सीख भी ले रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि इनके निकलने के बाद के भी क्या इंतजाम है, क्या वो पूरी तरीके से पूरे कर लिए गए हैं, और उससे जुड़े कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सब तो आपकी नॉलेज में आ ही गया है। हम सब आशावादी हैं और हम उन 41 लोगों की जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं 17 दिनों से, हम सब उनकी हिम्मत की दाद भी देते हैं। और एक आशावादी होने के नाते हम इतना कह सकते हैं
कि ठीक है तैयारियां सब पूरी हैं, उनके लिए लिफ्ट का भी इंतजाम है, एम्बुलेंसेस का भी इंतजाम है, लेकिन हमें ये लगता है कि वो सब जब लोग सुरंग के बाहर आएंगे तो उनकी हिम्मत हम सब लोगों को आप मीडिया के माध्यम से देखने को मिलेगी। वो पूरी तरह से सभी स्वस्थ हैं और उनकी जिस हिम्मत का प्रदर्शन उन्होंने 17 दिन टनल के अंदर करा है उससे बेहतर प्रदर्शन वो बाहर आने के बाद करेंगे। और क्योंकि भूमि के अंदर ये ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है, देवताओं की कृपा है, सबके एफर्ट्स लगे हुए हैं, रात दिन अधिकारी कर्मचारी एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, पूरे उनके स्वास्थ्य को के मद्देनजर पूरे इंतजाम हैं, लेकिन आशावादी होने के नाते हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी हिम्मत का प्रदर्शन हम एक बार फिर टनल से बाहर आने के बाद देखेंगे और खुशी महसूस। बिल्कुल बिल्कुल, बस इंतजार उसी पल का है जब ये लोग बाहर आएंगे और सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो सकेगा। फिलहाल पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। अंकित से एक बार फिर से अपडेट लेते हैं। अंकित, जैसा कि वक्त लगने की बात सामने आ रही है और ये जानकारी है कि 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा, वहां पर हलचल कितनी तेज है? क्योंकि हम 2 बजे के बाद से देखें तो हर कोई बस इंतजार उस पल का ही कर रहा है जब ये बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, पूरे देश को इंतजार है कि आखिर ये श्रमिक कब तक बाहर निकलेंगे। इसकी कोशिशें लगातार चल रही है गरिमा। और जहां तक तैयारियों की बात करें तो देखिए सरकार ने तैयारियों को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम खुद उस घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार उस चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं जो सरकार की तैयारियां हैं। अब सरकार की तरफ से क्या किया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने ये जो पूरी जो कवायद है उसका एक रिहर्सल कर चुकी है सरकार कि अगर श्रमिक निकलेंगे तो किस तरीके से उनको निकाला जाएगा और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर के पूरी ड्रिलिंग जो है वो की जा चुकी है, पूरी जो प्रैक्टिस है वो की जा चुकी है। सिलक्यारा जो टनल है उसके भीतर में एक अस्थायी हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, वहाँ पर ही प्राथमिक उपचार दिया जाएगा क्योंकि देखिए 17 दिनों से श्रमिक वहाँ पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, 17 दिनों का लंबा इंतजार वहाँ पर उन्होंने किया है। बिल्कुल अंकित, और हम देख पा रहे हैं कि देखिए अब इंतजार जो है वो बहुत कम रह गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ कुछ घंटों का और इंतजार, जिसके बाद ये सब पूरा हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो इंतजार हम सब कर रहा है वो पूरा हो और जल्द ही ये मजदूर सुरक्षित बाहर निकल सके। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि कुछ घंटों का समय और लगने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के